सामईन और नाज़रीन, नवजोड़ फ़िरक़े में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो अहले सुन्नत देवबंद के अक़ीदे पर एतराज़ करे और बच जाए। हाँ, डिंगेबाज़ी उछल कूद करने में कोई नवजोड़ फ़िरक़े वाले का सानी नहीं है। दो मौलवी लाजवाब होकर अरमान रज़ा ख़ानी को मुनाज़िर बनाकर लाया, इस उम्मीद से लेकर आया कि नवजोड़ फ़िरक़े की बची कुची कुछ इज़्ज़त को संभाल सके, मगर उसने कुर्ती उठाई कौम के मुकम्मल ही मिट्टी पलीद करके ही आखिरी सांस ले लिया और फतवा अल-वालिजिया के मुसन्निफ़ को देवबंदी साबित कर दिया। गोया देवबंदी कहा उसने, गोया इन्होंने एतराफ़ कर लिया, ऐलान कर दिया कि देवबंदी मुसलमान है। सुने सामईन, फ़ैसला आप ही करें कि इनकी बेबसी और लाचारगी और इसका मुजद्दिद इन नवजोड़ फ़िरक़े वालों के लिए उसका धर्म को किस तरह गले की हड्डी बना दिया है। मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो जख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला। कौन? आपको फोन कर देते हैं शाम को। अरे भाई, कौन हूँ बोल रहा है? वही जो उस दिन बात कर रहे थे। बात तो रोज़ाना ज़ियाउद्दीन, रोज़ाना 8-10 लोगों का फ़ोन आता है, थोड़ी याद रहता है भाई ऐसा। आपसे क्या बात हुई थी? 2 दिन बाद बात करेंगे, आपको शाम को कॉल कर रहे थे, आप उठा नहीं रहे थे। 2 दिन बाद टाइम बोले था, आपके ये टाइम फ़ोन करेंगे आप। आपसे कहा तो था शाम के टाइम फोन करेंगे आपके पास, जब शाम के टाइम के बजे फ़ोन किया था आपने? रात में 10 बजे। अभी शाम को बोल रहे हैं, रात को बोल रहे हैं। शाम को जब फ़ोन करेंगे, रात को क्यों फ़ोन किए तुमने? भाई आपने रात ही को तो कहा था ना फोन करने के लिए। तो तुम शाम का बोल रहे हो क्यों? रात और शाम वही चीज तो होती भाई। शाम और रात दोनों एक ही है। अब इस पर भी बहस करना है आपको? अरे तुम कभी शाम बोल रहे हो, कभी रात बोल रहे हो, तो आपको ये भी पता नहीं है शाम किसे बोलते हैं, रात किसे बोलते हैं? भैया रात तुम्हारे नजदीक जो रात है तो रात में हम कर रहा था फोन आपको। हाँ, तो फ़ोन मेरा बिजी था ना। 15 हाँ बिजी बार बार बता रहा था। बिजी अगर हो, किस तरह आपका फ़ोन उठा लो मैं फ़ोन काट के? इतना तो आपको अकल होना चाहिए, शौर होना चाहिए। आपको तो इतना पता होना चाहिए कि जब बात हुई है 2 दिन बाद फोन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त तय था क्या? आपके सामने वक्त नहीं तय हुआ था क्या? क्या टाइम था? जुनैद भाई से क्या बात हुई थी? क्या टाइम था तय? यही टाइम था जो आपने कहा था कि मेरे पास शामी उठाओ टाइम तो बताओ, टाइम तो बताओ। रात में 10 बजे आपसे कहा गया। आपने कितने बजे फ़ोन किया था? 10-15 पर। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? देख लो टाइम। झूठ क्यों बोल रहे हो? तो चलो एक काम सुनो। 2 दिन बाद कौन से दिन फ़ोन बात हुई थी आपकी मेरी? परसों वाले दिन जुनैद भाई के उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके बात नहीं हुई थी? कौन से दिन को बताओ ना, दिन कौन सा? दिन मुझे नहीं याद है कि परसों वाले दिन बात हुई थी। परसों कौन सा दिन तुम्हें पता नहीं? जुमे वाले दिन रात को। हैं? जुमे वाले दिन रात को। तुम क्या किस होश में रहते हो? परसों किसे बोलते पता नहीं तुमको? परसों जुमा है। नहीं, इस पे बहस करना है तुम्हें क्या भाई? जब बात हुई कि बात करने के लिए। नहीं, परसों नहीं हुई, 4-5 दिन हो गए गुफ्तगू हुई। तो ये देखो, वीडियो देख लो, वीडियो बनी है, देख लो पहले। तुमको इतना अकल नहीं है, शाम किसे बोलते हैं, रात किसे बोलते हैं, परसों किसे बोलते हैं, और तुम आ गए बात करने के लिए। 4-5 दिन हो गए आपको बात करने की नहीं करनी। 4-5 दिन हो गए, बात बिल्कुल करनी है। अगर तुम बात करोगे मेरे साथ, एक आदमी से बात कर रहा हूँ मैं। अरे एक आदमी से बात चालू, तुम्हें पता है बिजी है, फ़ोन पे फ़ोन। ये कौन सी इंसानियत है तुम्हारे अंदर? इंसानियत खुद ही हो क्या? आज हो बिजी कि नहीं ये बताओ खाली हमको। चलो लो, किस बात कर रहे हो? किससे? लाइन पे लो उसको। किसको? जिससे बात करो लाइन पे लो। अभी फ्री हो? हाँ, फ्री हूँ अभी मैं। तो अभी उनसे फ़ोन करना पड़ेगा ना कि वो फ्री है कि नहीं ना। तो फ्री तो जरूरी थोड़ी है तुम जब फ्री हो मैं फ्री हो जाऊँ। 4-5 दिन क्या कहता कि खाली हम रात को 4-5 दिन की बात हो गई, तुम परसों की बात बोल रहे हो। परसों तो वीडियो आई है। तुमने क्या कहा? रात को हम फ्री हैं, किसी भी टाइम फोन करो। किसी ने बोला? झूठ मत बोलो। मैं कभी किसी को नहीं बोला ऐसा अल्फाज कि कभी भी रात को फ़ोन करो। तुमने ये नहीं कहा कि रात को 10 बजे मेरे पास टाइम रहता है? अरे अजीब इंसान हो, कभी किसी टाइम बोल रहे हो, कभी 10 बोल रहे हो। तुम क्या पी क्या है कुछ क्या? तू जाहिल है क्या एकदम से? अरे जियारतपना तुम कर रहे हो। तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि फजर बाद मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ रात को टाइम है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने कहा था मेरे पास टाइम सुबह में 10 से लेकर 11 तक और रात को 10 के बाद। और तुम अभी बोल रहे हो, मेरे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि रात को कभी भी फ़ोन। आदमी सोता नहीं है क्या? हमें तो भाई तुमने क्या कहा था कि रात में 10 बजे मेरे पास टाइम है, ये कहा था कि नहीं? 10 बजे जब टाइम है, तुम ये नहीं बोला था ना। तुमने अभी बोला 2 दिन बाद फ़ोन करने का, तुम 5 दिन बाद फ़ोन किए।
हैं? उनसे फोन करके बात कर लेते हैं। तुम 5 दिन बाद फ़ोन किए, तुम्हें खुद होश नहीं है क्या बोलना चाहिए? नालायक खबीस कहीं का, कुछ पता होता है ही नहीं। जहालत की इसमें मदहोश है ये, नशे में। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई कितना फ़ोन किया, जब फ़ोन तुम लगा रहे थे मैं किससे बात कर रहा था, तुम्हें सब्र नहीं है? हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे कल। ये कौन सी इंसान है तुम्हारे अंदर है? तुम्हें किसी कोई तरबियत नहीं किया तुम्हारी क्या? कौन भाई? अरे कल रात को फ़ोन कर रहे थे, मैं बात कर रहा था और तुम लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत, तुमने किसी से तरबियत हासिल की कि नहीं की? की है। ये कौन सी इंसानियत है यार? जब फ़ोन में बात चालू है, तुम फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो और तुम्हारा 10 मिस कॉल है, 20 मिस कॉल है, 20 मिस कॉल। हमने किया था। ये इंसानियत है तुम्हारी? हमने किया था। जब फ़ोन पे बात चालू है, बहुत कायदे तुम फ़ोन कर रहे हो, जितना बता रहे हैं? बहुत कायदे बोलो। ये इंसानियत तुम्हारी है? हमने फोन किया देखा। हाँ, तुम्हारा इसी नंबर पर फ़ोन, इसी नंबर पर फ़ोन है, देखो किसी और ने किया था। इसी नंबर पर फ़ोन है। हमने नहीं किया था। चल फ़ोन रख। तो फोन किताब में लिखा हुआ है किसी को सुअर, तुम्हारे अंदर सुअर कहना गुस्ताखी है, बेअदबी है और बदतमीज़ी है। कौन सी किताब? कौन? इबारत अकाबिर का तहक़ीक़ी तनक़ीदी जायज़ा। अरे भैया मालिम आलिमी ना नाम। साह, अगर आलिम नहीं है ज़लील होने क्यों आता है मरदूद कहीं का? हाँ हम भाई उनको कॉन्फ्रेंस पे ले रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ, लो ठीक है? लो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति हेलो हेलो अरमान भाई, बात कर लीजिए। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। हम अरमान बोल। अरमान रज़ा बोल रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, वो साथी बोल रहे थे इल्म गैब भी बात कराने के लिए। आपको फोन लगाया था, आपने उठाया नहीं। मेरा क्यों मैं किसी से मैं बात कर रहा था ना आप तो कम से कम एक बार आपको बताना चाहिए कि मैं कहीं बात कर भाई। जब किसी से बात कर रहा हूँ कैसे बता दूँ आपको मैं? अच्छा होल्ड पे नहीं रखा जाता क्या? कैसे रख लूँ मैं? जब कोई इससे अहम बात हो रही है, आपको होल्ड में कैसे रख लूँ मैं? बहुत बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं आप। हैं, हम बता भाई, बिजनेस दिन की बात करना, तुम्हारे यहाँ बिजनेस होता है। पता चला कोई मर रहा है। चलो बात करो, बात को तूल मत दो, झगड़ा मत करो, बात करो। इल्म गैब पे बात करोगे? मेरी पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ किसी से। हाँ, तो मैं बात ही कर रहा था ना भाई। आप अपनी बात ही में लगे हुए तो फिर लगो ना, तो तुम्हारे से बात करना ज़रूरी है क्या? तुम्हारे से झगड़ा करना हमारे लिए कोई वक्त नहीं है? बेकार बैठे हो क्या? अभी झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा अभी भी कर रहे हो, आप अभी आपने क्या कहा? अभी भी झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा अभी भी कर रहे हो तुम। बात करोगे मौजू पर? ये कहा ना मैं। मैं 1 2 3 तक गिनूंगा, अगर मौजू नहीं चुनोगे फ़ोन काट दूंगा मैं। क्या कह रहे हैं? 1 2 3 तक गिनूंगा मैं, अगर मौजू नहीं तय करोगे, शराइत तय नहीं करोगे, फ़ोन काट दूंगा। मेरे पास झगड़ा करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास भी वक्त नहीं है। तो फिर क्यों रुस्वा होने आते हो? झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग? झगड़ा चलो शराइत भेजूँ मैं, शराइत भेजूँ क्या शराइत भेजूं? बात करने, गुफ्तगू करने की शराइत भेजूँ मैं? शराइत भेजिए और फजर बाद होगी। अन्ना- फजर बाद होगी गुफ्तगू जो भी हो। फजर नहीं, फजर बाद मेरे टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा मदरसा है। मेरी दुकान खुलती है 10-11 बजे तक। मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है। तो दुकान ही चलाओ ना, मुनाजरा में क्यों आए हो? तो फिर आप मुनाजरे में आप क्यों आए? हैं, मेरे पास जो टाइम है वो टाइम तुम दूंगा ना। मुझे ज़रूरत नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। तो मैं आपको वो दूंगा। नहीं, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत है मेरे टाइम पे आओगे। बना लूँ और फिर वीडियो बनाऊँ, ऑडियो। तुम्हारी ज़रूरत है तुम मेरे टाइम पे आओगे, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे टाइम पे आऊँ। मेरे टाइम पे तुम्हारे पास टाइम वक्त है तो आ जाओ और अपने मज़हब को, धर्म को हक़ साबित करो, और अगर टाइम नहीं है तो उसी कुफरिया हालत में मर जाओ। ठीक है, अभी बात करो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी बात करो मेरे साथ। अभी बात करना आपके साथ? हाँ, तो बात शराइत तय करो। अभी बात करना ना आपके साथ? हाँ, 1 मिनट रुकिए सर। हम जैसे एक दुकान पे बस 2 मिनट बाद आपको कॉल बैक कर रहे हैं। अगर 2 मिनट बाद अगर आप बिजी ना हो तो मेरी कॉल उठा लीजिएगा। वही झगड़ा करोगे बस तुम। एक को लाओ भागेगा, दूसरे को लाओ भागेगा, तुम लोग भागते रहो पूरी ज़िंदगी। सर ऐसी बात नहीं होती। मेरी बात सुनिए सर। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। दुकान पे हूँ मैं। बस तुम लोग भागते रहो। हाँ चलो, ठीक है। हम 2 मिनट कॉल करें आपको? जिसको भी लेकर आओगे फ़ौरन मौजूद तय करो, शराइत तय, झगड़ा मत करो। झगड़ा नहीं कर रहे, मेरी बात सुनिए। हाँ, आप नाराज हो रहे हैं। नहीं, 2 मिनट रुकिए, किसी शॉप पे आए नहीं, दुकान खोलने आ रहे हैं। नहीं, मैं 2 मिनट हो 5 मिनट हो, जिसको भी लेकर आओ, झगड़ा ना करे, बल्कि वो फ़ौरन
शराइत तय करे, मौजू तय करे बस। किसी को लेके नहीं आना, हम कोई नहीं आते। मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मेरी बात सुनते ही नहीं हो, बात पूरी सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे हो, बकबक कर रहे हो। सही बात कर रहे हैं। हाँ तो बस हाँ बोलो ना, हाँ कि ना बोलो ना कि हाँ ऐसे ही करेंगे, बात खत्म। रुकिए तो नहीं सर, आप कुछ पर बात नहीं करो, आप बहुत अच्छी बात करो। हम 2 मिनट बाद आपको कॉल कर रहे हैं। अरे 2 मिनट बात करो या 10 मिनट बात करो, सर मेरे बस टाइम उतना बर्बाद करने का नहीं है। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, शराइत तय करो, मौजू तय करो। बिल्कुल, ये माशाल्लाह, अगर ऐसे लोग हमारे उसमें रहेंगे तो बहुत हाल है। बस हम 2 मिनट में कॉल बैक आपको मुद्दे पर। लेकिन तुम्हारे अंदर वो सिफत नहीं है। चलो तो बात करो 2 मिनट बाद बात करो, फ़ोन करो। आपने 2 मिनट बोला था, 16 मिनट हो गए। मैंने 2 मिनट बोला था। कि 2 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। हमने बोला था। ये नंबर जिसका है उसने ही बोला था, ज़ियाउद्दीन है। तुम 1000 आदमी लेकर आओगे, ज़ियाउद्दीन ने बोला। सामान ले रहे हैं रास्ते में भाई, कर रहे हैं कोई वहाँ पे रास्ते में भाई आए जब भी फोन कर देगा। फिर 2 मिनट क्यों बोला था ज़ियाउद्दीन ने? गलती हो गई भाई, उनसे 2 मिनट बोल दिया था। तो देवबंदी बन जाओ, चलो देवबंदी बन जाओ। आप जिस हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत हम अरमान बोल रहे हैं। अरमान बोल रहे हैं, मुझे पहचानते हैं मैं कौन हूँ? आप भी अपना नाम बता दीजिए मेरे भाई। जी आप भी अपना नाम बता दीजिए मेरे भाई। नहीं, इतना तो पहचान, नाम नहीं है लेकिन इतना तो पहचानते हैं कि मैं देवबंदी हूँ कि बरेलवी हूँ। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल पता है ना? जी जी जी। अच्छा, जानबूझ कर सलाम किया आपने, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। हाँ चलो, तो अरमान साहब आपको ज़ियाउद्दीन भाई ने बताया है, जी मौजू बताया, किस मौजू में बात करना है आपको? जी जी बिल्कुल बताया मैंने। इल्म गैब है ना? जी जी अच्छा, तो शराइत तय कर लेते? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये ज़ियाउद्दीन भाई के पर्सनल में मैंने ये भेजा है, देखो ना शराइत। ठीक है मेरे भाई जी आपने ज़ियाउद्दीन भाई से जो भी बात करी, जो भी हुआ, हाँ फिलहाल मैं उससे बिल्कुल बरी हूँ, बड़ा जिम्मा हूँ। मैं आपसे अभी मुखातिब हुआ हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बात करूँगा, अपनी शराइत रखकर, अपने जो है दलील लेकर, अपने हिसाब से बात। अच्छा ठीक है भाई, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो इल्म गैब पे बात नहीं करेंगे? नहीं भाई, मैं उसी पर बात करूँगा। हाँ अच्छा ठीक है। इसी पर बात करूँगा। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला शराइत उनको भेजा हूँ, जरा वो देख लेते अच्छा रहता है ना। जी नहीं तो शराइत तो छोड़िए, वो सब शराइत आपने भेजे इनके पास क्या? तो मैं बोल देता हूँ जरा ना, शराइत बोल दूँ, ज़बानी बोल दूँ, है ना ज़बानी, है ना? जी जी भाई। तो पहली शर्त यह है, आप अपना दावा पेश करेंगे और हुक्म लगाएंगे, ठीक है? और मैं दावा पेश करूंगा, हुक्म लगाऊंगा। हाँ, जो आपका दावा हमारे अकाबिर की इबारत पर होगा और दावा पेश कर दें। आपके का मेरा कोई दावा नहीं, ना ही मेरा कोई एतराज़ है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप तो बरेलवी से निकल गए आप तो। भाई फिर आप देखिए मेरा मौजू क्या है, आप अपने अकाबिर पर चले जा रहे हैं मेरे भाई। तो फिर वही बोल रहा हूँ, जो भी देखो अरमान भाई, आपके अकाबिर से कोई 1% अरमान भाई, तमन्नी का लेना देना नहीं। अरमान भाई, मुझे बात करनी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब। अरे भाई वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुरान और हदीस से, और आपको कुरान और हदीस से साबित करना। अरे अरमान भाई, अपने पुत्र से कोई मतलब है अभी फिलहाल, ना ही आपको। हाँ अरमान भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप जो इल्म गैब पर बात करेंगे तो उस मौजू पर आपका कोई दावा तो होगा ना, कि नहीं होगा दावा? बिल्कुल होगा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, बात यार समझ के भी आप। हाँ तो उसी का दावा होगा ना, दावा भी करेंगे आप, हुक्म भी लगाएंगे, ठीक है? और जो जिस से आपकी भी दलील होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इल्म गैब आपने चुन लिया है तो इल्म गैब पर आपका दावा होगा, और जिस अल्फाज के साथ आपका दावा होगा उसी अल्फाज के साथ दलील भी आपकी होगी, उसकी मुखालिफत में नहीं होगी दलील, ठीक है ना? माशाल्लाह। और नंबर दो कि 3 मिनट टर्न आपकी रहेगी, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा सिवाय हवाले के मुतालबा करने के। हवाला अगर नहीं देंगे आप, मैं मुतालबा बीच में बोल सकता हूँ, हवाला दो, यही मेरी शराइत रहेगी, ठीक है ना? और न मैं आपके ना आप मेरे बारे में बोलेंगे, ना मैं आपके बारे में बोलूँगा। हाँ, हवाला अगर नहीं भेजें, किताब का नाम ले। नंबर 3, किताब का नाम लेने से पहले हवाला भेज देंगे पर्सनल पे,
ताकि मुझे बीच में बोलने की ज़रूरत न पड़े। देखिए मैं भी यहाँ पर एक बात भाई, मेरे भाई यहाँ पे एक बात की बिल्कुल सराहत से मैं वजाहत कर दूं आपको, हाँ क्योंकि मैं कोई मुनाजिर तो नहीं हूँ जो अपने पास जो है ओरिजिनल किताब की आपको वो रेफरेंस दे सकूँ। हाँ, मैं ओरिजिनल किताब का हवाला किताब के नाम और सफ़ा के नाम तक नहीं, हवाला चाहिए, हवाला भेजे बगैर मैं बात नहीं करूँगा। बिल्कुल भेजूंगा, बिल्कुल हवाला आपको मिलेगा, सफ़ा नंबर भी मिलेगा और हाँ। आपको मैं कुरान की आयत की या हदीस तो मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, हवाला दूंगा, वो किताब का नाम भी बताऊंगा, सफ़ा नंबर भी बताऊंगा। नहीं बताने का नहीं, पर्सनल पे वो स्कैन, पर्सनल पे किताब नहीं, मेरी बात सुनो ना, और मैं मुनाजिर नहीं हूँ, तो फिर बात ना करें आप। पर्सनल पे हवाला अगर नहीं भेज सकते अरमान भाई, अगर पर्सनल पे आप हवाला दलाइल नहीं भेज सकते फिर बात ना करें आप। अरे भाई, मैंने आपको हवाला किया, किताब का नाम बताया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, भेजना पड़ेगा। एक बात सुन लीजिए बस, हाँ। वहीं पर आप मेरी गुफ्तगू रोके और आप भी रुक जाएं और फौरन आप, क्योंकि मुनाजिर है तो आपके पास सारे हवाले मौजूद है, आप फौरन किताब उठा के देखें, हाँ भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, मैं मेरे पास आप कौन सी किताब, मेरी बात सुने, जिस किताब का मुताला आप करके हवाला पेश करेंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे पास वो हवाला मौजूद हो, आप भेजेंगे मैं तहकीक करूँगा। किताब का देखिए, किताब का हवाला मैं, जैसे मैंने सही बुखारी का हवाला, नहीं, एक बात सुने, खाली एक बार आखिरी बात सुने आप जिस किताब का नाम लेंगे वो हवाला भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते मेरे पर्सनल पे आप? बिल्कुल हवाला भेजूंगा भाई। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, फिर आप बात को तुल क्यों दे रहे हैं? आप मान लेना, वही तो बोल रहा हूँ यार कि मैं बोल रहा हूँ आप जो हवाला जो किताब का नाम लेंगे उसको पढ़ेंगे और भेज देंगे, भेज कर पढ़ेंगे भी आप कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? सेम आपको भी करना है, यही सेम आपको भी करना है, जो भी हवाला किताब का नाम बताएंगे, बिल्कुल, जो किताब लिखा उसका नाम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे वो कब के बुजुर्ग हैं, कौन सनी हिजरी के बुजुर्ग हैं, हाँ, ये सारी चीजें आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल बताएंगे कि फला चीज और फला। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, पहले सुनो ना यार। हाँ ठीक है, तो 3 शर्त हो गई, एक दावा हुक्म लगाएंगे आप और 3 मिनट टर्न रहेगी, पर्सनल पे हवाला भेजेंगे, जो आप भेजेंगे पढ़कर सुनाएंगे, जो मैं भेजूँगा। एक बात, दूसरी बात, जो हवाला आप भेजेंगे पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा, ठीक है? और जो हवाला मैं भेजूंगा पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। जब तक एक हवाले को दोनों न पढ़ लें, तीसरा हवाला भेजने का हक नहीं होगा आपको। बिल्कुल। ठीक है, चलो ठीक है, दावा पेश कर दें आप। एक काम करें ना अरमान भाई, आपका नंबर ज़रा मुझे दे दें आप, ताकि मैं हवाला भेजूँ आपको। देखिए नंबर यही नंबर पे आप भेजें, व्हाट्सअप आपका नंबर देना, यही नंबर व्हाट्सअप में, यही नंबर है। तो जियाउद्दीन भाई का नंबर है ना, आपको लाइन पे होल्ड पे लिया है उसने, इसी पे आप बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, फिर देर हो जाएगा ना, मैं उनको भेजूंगा, वो आपको भेजेंगे, आप उन्हें भेजेंगे, मैं आपको भेजेंगे, तो देर टाइम लग जाएगा ना उसमें। आप मुझे अपना नंबर दें, मुझे अपना नंबर देना, आप नंबर मैं भेज दूंगा, आपको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरी। आप सेव ना करें, मैं सेव कर, नंबर बताएं, मैं आपको मैसेज करता हूँ। नंबर बता दें आप, व्हाट्सअप नंबर बताएं आप। नहीं, सुनने का नहीं, व्हाट्सअप नंबर दें, मैं फ़ौरन आपको डायरेक्ट भेजूँगा। आपका नंबर जियाउद्दीन भाई के मोबाइल में सेव है, आपका नंबर मुझे दें, मैं आपको हवाला भेजूँगा, आपको हवाला भेजूंगा, आपके पास फौरन हवाला पहुंच जाएगा। मुझे आप नंबर दें, मैं आपको हवाला भेजूँगा, मैं उनको भेज, मुझे नंबर दें, आप मुझे नंबर दें, नंबर बोलें, व्हाट्सअप नंबर बोलें आप, व्हाट्सअप नंबर बोले, जल्दी बोले। चलिए, हाँ, नंबर बोले। 99 ये छोटे भाई का नंबर हमारा नहीं। मोबाइल आपके पास है ना? हाँ, मोबाइल तो हमारे पास। ठीक है, दावा पेश कर दें आप। आप जो हवाला भेजेंगे फौरन में आएगा। दावा पेश कर दें आप। दावा पेश करने से सबसे पहले हम और हर समझ लिए कि हम इल्मे गैब पर जो है बात करने जा रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपका अक़ीदा इल्मे गैब पर क्या है, हमारा अक़ीदा इल्मे गैब पर क्या है। तो हमारा अक़ीदा इल्मे गैब पर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मा काना व मा यकून का इल्मे गैब अता किया। ठीक, हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए अक़ीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़ाती इल्म नहीं, बल्कि अल्लाह के अता करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जितना अता करा उतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, और जो बात साबित है। हाँ, अब आप अपना अक़ीदा हमें जो है अपने अक़ीदा बता दें। आवाज़ आपकी बड़ी कट के आ रही भाई। मैं बोला ही नहीं, कहाँ से आवाज़ आएगी।
बोलूँ मैं? ऐसा महसूस हो रहा पीछे कोई बोल रहा है शायद उसकी आवाज़ आ रही है। बोलूँ मैं? हाँ भाई बोलो। आपने तस्लीम किया है शर्त के अंदर कि आप दावा पेश करेंगे और हुक्म लगाएंगे। मेरे भाई ये फिर बीच में बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में बोला था? 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 चलिए बोलिए। ये अभी से शुरू हो गए आप? चलिए बोलिए। आपने शर्त तस्लीम किया है कि दावे के साथ हुक्म पेश करेंगे आप। आपने हुक्म नहीं लगाया कि मा काना व मा यकून, जिसका अकीदा होगा उसकी मुखालिफत करने पर हुक्म क्या लगेगा, और मा काना व मा यकून क्या अकीदे में से है? अरे मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? जब 3 मिनट टर्न तय है अपनी बारी में बोलो ना तुम। ये कौन सी खबीस अकीदा तुम्हारा? ये बहुत बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। जब शर्त में तस्लीम कर लिया तुमने कि तुम दावा पेश करोगे, हुक्म लगाओगे, तो तुमने दावा पेश नहीं पेश करा मैं। फिर बीच में बोल रहे हैं यार तुम। चलिए बोलिए। अजीब इंसान हो यार। 3 मरतबा तुम्हारा टोक दे, 3 मरतबा टोक दे तुम्हारे को मैं। तुमको मुझे टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब 3 मिनट दिए गए अपनी बारी में बोलो ना। तो तुमने तस्लीम किया है शर्त को कि दावा पेश करोगे और हुक्म लगाओगे, और तुमने कहा मैं दावा पेश नहीं किया हूँ। क्यों नहीं पेश करोगे? अगर नहीं पेश करोगे तुमने शर्त तस्लीम क्यों किया है? और हुक्म क्या लगेगा? मा काना व मा यकून का इल्म अल्लाह के नबी वसल्लम को तुमने कहा कि अल्लाह ने दिया है। क्या इसे इल्म गैब कहते हैं? ये बात पहली बात है। इल्म गैब की बात चल रही है, और अगर तुम मा काना व मा यकून कहोगे तुम्हें साबित करना पड़ेगा मा काना व मा यकून को इल्म गैब कहते हैं, और इल्म गैब के इनकार पर हुक्म क्या लगेगा? तुम इस तरह दावा पेश करो ना भाई कि तुम्हारा अकीदा है कि इल्म गैब ये मसला है, यहाँ पे साबित है। तुमको मैंने कहा था तुम दावा पेश करोगे, हुक्म लगाओगे और दलील दोगे। तुम भाई कहाँ साबित कर रहे हो तुम मा काना मा यकून, और इसे इल्म गैब कहते हैं, तुम साबित करोगे ना। तो तुम ये बताओ अपने दावे में कि मा काना मा यकून के इल्म गैब कहते हैं, और इल्म गैब का इनकार करने वाले पर यह हुक्म लगेगा। और जो अगर कहे कि भाई इल्म गैब न मानना कोई इसमें कोई कुफ्र का मसला नहीं है, वो आदमी क्या है? वो मुसलमान रहेगा कि काफिर हो जाएगा? चलो बताओ। मैं बताऊं? तुमको टाइम दिया है, मुझे बोलने में मजबूर मत करना। अपना 3 मिनट तुम पूरा कर लो, ठीक है? चलो। देखिए, इल्म गैब के मुताबिक हमारा जो दावा है उसमें पहला ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का जो है इल्म ज़ाती इल्म है, उसका इल्म ज़ाती है और उसके बताए बगैर कोई एक हुरूफ भी नहीं जान सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाज़ गुयूबों का इल्म अता फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सारी मखलूक़ात के इल्म से ज़्यादा है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत के इल्म से भी ज़्यादा, इसलिए कि ये भी मखलूक़ात में से हैं। ये अक़ाइद ज़रूरियात दीन में से हैं। इनका इनकार कुफ्र है। इनका इनकार कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, यानी तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सारी मखलूक़ात के इल्म से ज़्यादा है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत के इल्म से भी ज़्यादा है, इसलिए कि ये भी मखलूक़ात में से हैं। ये अक़ाइद ज़रूरियात दीन में से, किसमें से? ज़रूरियात दीन। ये हाईलाइट है मेरा अल्फाज, ज़रूरियात दीन में से। ज़रूरियात दीन का जो भी मुनकर है वो कुफ्र है, वो आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, और ये मेरा अक़ीदा है, और मैंने इसका हुक्म भी आपको बता दिया। अब आप गुफ्तगू बढ़ाएं, आप अपनी बात करें। सामीन देखें, इन्होंने कहा कि इल्म गैब का इनकार करना जो है कुफ्र है, और इल्म गैब अल्लाह ने अपने नबी को अता किया है। इल्म गैब अताई कह रहे हैं ये तो। और जो इल्म गैब का इनकार करे वो कह रहा है कि इल्म गैब अताई है, जो इनकार करे वो काफिर है। तो ये 3 बात कही कि इल्म गैब अताई और इल्म गैब को जो इनकार करे वो काफिर है। तो मैंने सबसे पहले 2 हवाला आपको दिया है, ये देखें आपके पर्सनल पे हवाला गया है। एक जाल हक़ का और एक आपके आला हज़रत के मलफूज़ का। जाल हक़ के अंदर अहमद यार ख़ान नीमी साहब कह रहे हैं, आपने कहा इल्म गैब अताई है, तो उन्होंने देखें हवाला पेश कर दिया हूँ, ज़रा देखें, मैं गलत पढ़ूँ मुझे बोलना आप। तफसीर मदारिक यही आयत वल गैब मालम यकुम अलैहि दलील, सफ़ा नंबर 91। मालम यकुम अलैहि दलील वला उतलिया अलैहि मखलूक। गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो और किसी मखलूक को उस पर मुत्तला ना किया गया हो। 2 ही है, एक खालिक और मखलूक। खालिक अल्लाह है, मखलूक में अम्बिया, सहाबा, औलिया, फरिश्ते सब आ गए अल्लाह के अलावा, जिसे अल्लाह ने पैदा किया है। तो अल्लाह के नबी वसल्लम मखलूक हैं,
और आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब कह रहे हैं तफसीर मदारिक का हवाला दे करके किसी मखलूक को इल्म गैब अता नहीं किया गया है। मदारिक की तवज़ी से मालूम हुआ कि उनके इस्तिलाह में जो इल्म अताई वो गैब ही नहीं है। गैब सिर्फ ज़ाती को कहते हैं, गैब सिर्फ ज़ाती, इल्म गैब अताई होता ही नहीं। क्यों? आगे देखें, अल-मलफूज़ है आपके आला हदीस हिस्सा सोम में लिखते हैं सफ़ा नंबर 33-34 में, इल्म जब के मुतलक बोला जाए खुसूसन जब के गैब की तरफ मुज़ाफ़ हो, यानी इल्म और गैब जब दो अल्फाज के साथ हो तो उससे मुराद इल्म ज़ाती होता है, यानी इल्म गैब अताई होता ही नहीं। ये तो दो हवाला देकर साबित किया कि इल्म गैब अताई अक़ीदा रखने वाला ये अपने मसलक का जो है मुखालिफ और बागी है। अरमान साहब अपनी किताब मुताला कर लिया करें। दूसरा हवाला, आपने कहा कि इल्म गैब ज़रूरियात दिन में से है। सुने मेरा टाइम बाकी है अभी। आपने कहा इल्म गैब ज़रूरियात दिन में से है, जो इसका इनकार करे वो काफिर है। आपके अल्लामा ग़ुलाम सईद साहब लिख रहे हैं मकाम विलायत नबूवत के अंदर सफ़ा नंबर 92 के अंदर, इससे बेशतर कि हम इल्म गैब माकाना व मायकून का बयान करें। एक बार भी तशरीह कर देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब कुल्ली, इल्म गैब माकाना व मायकून का मानना, माकाना व मायकून मानना ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, न उसके इनकार से कुफ्र लाजिम आता है। इसका इनकार करना कुफ्र न काफिर नहीं है। आपने कहा ज़रूरियात दीन, तो आपके सईदी साहब ने इसका इनकार किया तो काफिर हो गए वो। तो आप बड़े कि आपके सईदी साहब बड़े हैं? 3 हवाला मैंने दिया है। एक में आपने कहा इल्म गैब अताई होता है, और आपके आला हज़रत आपके हकीम उम्मत कह रहे हैं इल्म गैब अताई होता ही नहीं, इल्म गैब सिर्फ ज़ाती को कहते हैं, और इल्म गैब का इनकार करने वाला काफिर नहीं है। 2 का जवाब दें मुझे आप। जी आपका कौन सी अरमान में बताऊंगा आपको। जी जुनैद भाई और जितने भी हाज़रीन और सामीन हैं जो मेरी बात को समाअत फरमा रहे हैं, आप सभी ने हमारे मुनाज़िर साहब का नाम है असगर अली साहब की बात को समाअत फरमाया, बहुत सुकून से हमारी बात को भी समाअत फरमाया। तो आप सुन रहे हो तो आपको बहुत खूबी और अच्छे से ये मालूम हो चुका होगा कि हमारे मुनाज़िर साहब ने ये कहा कि हज़रत अरमान साहब पहले आप अपने दावे को पेश करें। मैंने अपना दावा पेश कर दिया। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा इनसे है कि मैंने अपना दावा पेश कर दिया, लिहाजा आप पहले अपना दावा पेश करें, उसके बाद जो भी आप मुझको दलाइल देंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अभी तो आपने अपना दावा ही नहीं पेश करा, मैंने अपना दावा पेश कर दिया। अब आपको चाहिए कि आप अपने जुबान के जो आपने बोला है हुक्म, अपने जुबान के और शराइत पर बिल्कुल पाबंद रहें और बिल्कुल भागने की कोशिश न करें। जितने भी नाजरीन हैं ये भी समाअत फरमा रहे हैं कि आपने ये कहा है कि पहले मैं अपना दावा पेश करूंगा फिर आप अपना दावा पेश करेंगे, लिहाजा मैं इसके आगे एक जर्रा बराबर नहीं बढ़ूंगा जब तक कि आप अपना दावा इल्म गैब पर पेश न कर दें। और आपने दूसरी बात जो बताई कि इल्म गैब जो है अताई नहीं होता और नाज़रीन की जो है मालूमात हो जाए और आपकी भी मुनाज़िर साहब मालूमात के लिए, इल्म के लिए, और जो हमारे तस्लीम भाई क्या नाम इनका जुनैद भाई, इनके भी इल्म के लिए मैं कुरान पाक की एक आयत पेश करता हूँ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है कि मैं अता फरमाता हूँ। जैसा कि हमारे मुनाज़िर साहब कह रहे थे कि इल्म गैब अताई होता ही नहीं है। हवाला दें, हवाला पेश करें, कुरान की आयत पेश करें। मेरा आप अभी खामोश रहे नहीं, बीच में बोलने का शर्त है, बीच में बोलने की शर्त है। हवाला नहीं भेजेंगे तो आप कुरान की आयत पेश करो। आप अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, सूरह आले इमरान आयत नंबर 179। अल्लाह की ये शान नहीं कि ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे। हमारे मुनाजिर साहब सामीन आप समाअत फरमा रहे हैं, हमारे मुनाजिर साहब ने कहा कि इल्म गैब अताई होता ही नहीं। अल्लाहु अकबर, ये कुरान मजीद की आयत का इनकार कर दिया जो कि अल्लाह फरमा रहा है, ए आम लोगों अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इल्म गैब नहीं देता। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे। मैं हवाला भेज रहा हूँ सूरे, हमारे सामीन जो सुन रहे हैं वो भी मेरी बात को गौर करें और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 जाकर खोलें। अभी जब सुनेंगे, जब आप खोल कर दे सकते हैं कि मेरी बात बिल्कुल सच्चाई और बिल्कुल कुरान मजीद पर जो है दलालत रखती है। और दूसरी चीज मैं बता दूं अपने सामीन को, क्योंकि ये धोखा दे रहे हैं और जो है आपको सरासर धोखा दे रहे हैं। इन्होंने हमें जितनी भी दलील भेजी है, क्योंकि ये आपको बताएंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जितनी भी दलीलें भेजी हैं मुझे कुरान और हदीस की एक भी दलील नहीं भेजी। मुझे दलील क्या भेज रहे हैं, मेरी अकाबिर की इबारत मुझको भेज रहे हैं। और मैंने जो कि शरात में पहले कह दिया था
मतलब कि मैं न अपने अकाबिर की बात मानूंगा नहीं आपकी अकाबिर की बात मानूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की बात मानूंगा और कुरान हदीस मुबारका की बात मानूंगा कि कुरान मजीद में इल्म गैब पर क्या कहा गया है और जो है हदीस पाक में इल्म गैब पर क्या सबूत मिलता है। और इन्होंने ना कुरान मजीद मुझको हवाले में भेजा और ना ही हदीस मुबारका भेजा, इन्होंने डायरेक्ट मेरे अकाबिर का कॉल ला के रख दिया। ये तो सरासर गलत है भाई। अच्छा ये बताइए जो कुरान मजीद बड़ी है या जो हमारे अकाबिर इनके अकाबिर बने भाई, जाहिर सी बात है कुरान मजीद का हवाला और हदीस पाक का हवाला सबसे ज्यादा मुदल्लल और मजबूत है। हमारे नाज़रीन इस गुफ्तगू से बिल्कुल समझ गए होंगे कि मुनाज़िर साहब कितना धोखा देते हैं। इनकी पूरी जमात धोखा देने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं, सोचते सामने वाले के पास इल्म नहीं है और वो जो है इल्म नहीं है इसके हवाला दे देंगे तो, और नाज़रीन को भी बिल्कुल जो है धोखा देते हैं, उनकी आंख में धूल डालते हैं। तो मेरी बात को बिल्कुल गौर से समाप्त कर ले मुनाज़िर साहब, पहले अपना आप दावा पेश करें और उस पर हुक्म लगा, उसके बाद आगे गुफ्तगू बढ़ेगी। जी मुनाज़िर साहब बताएं। ठीक है, देखिए जिस तरह मैं इत्मीनान सुनो, अभी इस तरह इत्मीनान सुनना मेरी बात, ठीक है? ठीक है सामीन, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि हम कुरान हदीस के बगैर अपने अकाबिर की नहीं मानेंगे, झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात फिर बोल रहे हैं, खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे, अपनी बारी में खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे बिल्कुल। फिर आपकी शिकस्त ऐलान करूँगा मैं, आइंदा बोला तो मेरे बीच में, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। हाँ, मैंने इसलिए शर्त रखी है कि अगर बोलना है हवाले के मुतालिक बोलना, कि हवाला चाहिए, ठीक है? सामीन, इन्होंने जो उसूल बनाया है, सबसे पहले उन्होंने कहा तुम अपना दावा पेश करो। ये शर्त में नहीं था, तुमने बाद में कहा दावा पेश करने के बाद कि मैं दावा पेश करो, तुम अपना दावा पेश करो। शर्त में ये नहीं था। अब तुमने जो एक बात कही है, मैं उस पर तुम्हारा धोखा कौन दे रहा है? तुम अपने धर्म वाले को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे अकाबिर कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ कह रहे हो। जब मैं अभी हवाला दिया हूँ, कुरान की भी आयत पेश किया हूँ, मैं पढ़ूँगा अभी, और हदीस भी पेश किया हूँ मैं, फ़ुक़हा की किताब। और ये बात शर्त में तय है कि मैं जो पेश करूँगा तुम पहले पढ़कर सुनाओगे, उससे पहले तुम्हें दूसरा हवाला देने की कोई हिम्मत नहीं होगी, ज़रूरत नहीं करोगे। सामीन देखें, मैंने एक हवाला दिया जाल हक़ में से, लेकिन हम मसाइल शरई में इमाम साहब का कौल और फ़ेल अपने लिए दलील समझते हैं और दलाइल शरई में नज़र नहीं करते, यानी कुरान और हदीस को हम दलील नहीं मानते। हमारे नज़दीक इमाम साहब का कौल ही दलील है। देखो मैं हवाला भेज दिया हूँ, अगर गलत पढ़ूँ मुझे बोलना। तुम्हारा जाल हक़ में लिख रहा है अहमद यार ख़ान नईमी, हम मसाइल शरइया में इमाम साहब का कौल और फ़ेल अपने लिए दलील में समझते हैं, दलाइल शरइया में नज़र नहीं करते। कुरान हदीस तुम्हारे यहाँ हुज्जत नहीं, दलील नहीं है। तुम उसको दूसरा हवाला दे रहा हूँ, देखो एक दूसरा हवाला दिया हूँ, नमाजी के पास बाआवाज़ ज़िक्र जायज़ है या नहीं। देखो ये तुम्हारी किताब है, इसके सफ़ा नंबर 37 में लिखता है, फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों में यह मसला वाज़ी तौर पर बयान कर दिया गया है। नीचे देखो, हमें ये हक़ नहीं पहुँचता, बीच से पढ़ रहा हूँ, तुम ऊपर से पढ़ना, हमें ये हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसके ख़िलाफ़ या मुखालिफत में कुरान करीम के आयत व हदीस मुबारक से इस्तेदलाल इस्तेमाल करें। यानी तुम्हें हक़ नहीं पहुँचता कि तुम कुरान और हदीस की दलील पेश करो, ठीक है? न ये हमारा मनसब है, न हम इसके अहल फ़िक़्ह की किताबों को छोड़कर बराह रास्त कुरान और हदीस से दलील पेश करना गैर मुक़ल्लिद का तरीक़ा है, गैर मुक़ल्लिदाना रवीश है। आप गैर मुक़ल्लिद है क्या अरमान रज़ा साहब? ये आपकी किताब कह रही है कि फ़िक़्ह की किताब को छोड़ करके कुरान हदीस से दलील पेश करना ये मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद का तरीक़ा है। आप कुरान हदीस बात कर रहे हैं, चलो आपको मैंने गैर मुक़ल्लिद साबित किया और आपके मुताबिक मैंने एक हवाला पेश कर दिया। देखें, एक हवाला पेश कर रहा हूँ मैं, कुरान पाक की आयत पेश कर दूँ। कुरान पाक में कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी में हवाला पेश करूँ, फिर बाद में पढ़ूँगा मैं। ये देखें, ये नीचे देखें, कुरान पाक सूरह अल-आराफ 9 पारा है। ये कुल आपने जो कुरान की आयत पेश की वहाँ धोखा दिया आपने, मैंने शर्त में रखी थी। अपने टाइम का खास ख्याल रखें। नहीं, आप मुझे बोलेंगे मैं खामोश हो जाऊँगा। आपका वक्त हो चुका है। हाँ तो बोले ना, मुझे खामोश करिए, मैं टाइम देख नहीं रहा हूँ। आप मुझे खामोश करें, खामोश हो जाऊँगा मैं। नहीं, टाइम बिल्कुल देखिए, आप शराइत पर काम रहे, हम भी रहेंगे। ठीक है, मेरा टाइम हो गया पूरा? ठीक, मेरा टाइम हो गया, बाकी है अभी। हाँ सामीन हजरत, आपने समाअत फरमाया कि हजरत कुरान और हदीस की दलील से भाग रहे हैं, बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं। जैसा कि आप अभी अगर रिकॉर्डिंग मेरी सुनेंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बात समझ में आ जाएगी कि हजरत ने खुद अपनी जुबान से ये बोला था कि पहले आप अपना दावा पेश करें, फिर मैं अपना दावा पेश करूंगा। इन्होंने अभी अपना दावा पेश नहीं करा है, इन्होंने अपना अभी दावा बिल्कुल नहीं पेश करा है। मैंने अपना दावा पेश करा और उस पर हुक्म लगा दिया। जब तक कि मैं आगे अपनी गुफ्तगू नहीं बढ़ाऊंगा, जब तक कि अपना दावा ना पेश कर दे कि इल्मे गैब पर आपका दावा क्या है,
आपका अकीदा क्या है? अभी तो आपने अपना अकीदा ही नहीं बताया। मैंने अपना दावा पेश करा, आप धड़ाधड़ दलीलें भेज रहे हैं। और दलील किसकी भेज रहे हैं? बिल्कुल मैं अपने अहनाफ पर जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी जो है दलील पर बिल्कुल ईमान रखता हूँ। लेकिन क्या ये बताइए मुनाजिर साहब और सामीन और जो हमारी बात समझ रहे हैं, क्या ये बताइए क्या इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दलील कुरान मजीद या हदीस पाक से बड़ी है? हरगिज नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इल्म गैब पर अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कौल मिलता है। अभी भी मुनाजिर साहब मेरी बात से सरासर भाग रहे हैं। अरे भाई हमारे बुजुर्गों की दलील आप क्यों दे रहे हैं? पहले तो हमें कुरान और हदीस से इल्म गैब साबित करना है ना मेरे भाई। ये बात आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर कोई भी चीज जो है दलील के हिसाब से भेजी जाती है तो दलील कुरान मजीद के सबसे मुदल्लल मानी जाती है। आप अपने अकाबिर से जाकर पहले इसका इल्म हासिल करें। कुरान मजीद की दलील सबसे मुदल्लल होती है। और आप कह रहे हैं गैर मुक़ल्लिद की बात ही खत्म कर दीजिए। आप गैर मुक़ल्लिद की बात आती है तो वो जो है हदीस मुतावातिरा को जो है ज़ईफ़ बोल देते हैं और उनके मसले पर बात आती है। भाई टाइम देख रहे हो आप? टाइम देख रहे हो? मुझे तो बहुत जल्दी बोल देते हो। मैं बस मुनाजिर साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी आखिरी बात कि जब क्या तक तुम्हारा आदमी तुम्हें खामोश क्यों नहीं करा रहा है? नहीं बोलेगी जब तक कि हजरत अपना दावा पेश न कर दे। खामोश, दावा पेश करूंगा मैं, फिक्र मत करो। लेकिन दावा तब पेश कर जब तुम साबित करोगे। भाई तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? तुम लोग आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो? जी हजरत। रिकॉर्डिंग से साबित करोगे कि मैंने कब कहा है कि तुम भी दावा पेश करोगे, मैं भी दावा पेश करूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। इस तरह झूठ कभी मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में जब से मुनाज़रा के मैदान में आया हूँ मैं कभी नहीं कहा हूँ कि दोनों फरीक दावा पेश करेगा। ना ये शराइत के मुताबिक है, शराइत के ख़िलाफ़ है। एक मुद्दई एक दावा होगा, एक नशिस्त में एक दावा होता है, दो दावा नहीं होता। झूठ क्यों बोल रहे हो अपनी जान छुड़ाने के लिए? अपने कुफ्र छुपा रहे हो। कुफ्र को मत छुपाओ, इस तरह छुप नहीं सकता। ठीक है, तुम जिद करोगे मैं दावा पेश करूँगा, लेकिन मैंने ये शर्त नहीं रखी है। तुम झूठ बोल करके अपनी कुफरिया और ख़ुद साख्ता अक़ीदे पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश मत करो। तुमने कहा कि इमाम का कौल कुरान हदीस से बढ़कर है। तुम अपने आलिम से पूछो ना, उन्होंने कहा है कि कुरान और हदीस से दलील नहीं पेश करना चाहिए, इमाम का कौल पेश करो। और अगर जो कुरान हदीस को पेश करेगा इमाम को करो छोड़ करके गैर मुक़ल्लिद है। ये मैंने कहा ही नहीं। मेरे बीच में ना बोलो, मेरे बीच में ना बोलो। तुम्हारा जुमला मैंने लिख लिया है और वो मौजूद है। तुमने कहा इमाम का कौल कुरान हदीस से बढ़कर है, तुमने कहा। तो तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा मुजद्दिद भी कह रहा है, वो भी हवाला पेश करूँगा फतवा रज़विया से। कहाँ जा रहे हो तुम? ये देखो फतवा रज़विया जिल्द, तुमको पता नहीं है मुनाज़रे में मुद्दई के दावे की तनक़ी होती है। मैं तनक़ी कर रहा हूँ। ये देखो जिल्द 27 फतवा रज़विया क्या लिखता है? हम मुक़ल्लिदों को जायज़ नहीं कि हदीस पर अमल करके इशारे की जुर्अत करें, यानी हदीस पर दलील नहीं पेश करना चाहिए। तुम्हारी जुर्अत होगी हदीस पर। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा मुजद्दिद खुद कह रहा है, उससे पूछो ना क्या तुम्हारे मुजद्दिद के नज़दीक कुरान हदीस से बढ़कर है फ़िक़्ह? मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ। कुरान की आयत कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब। मैं इल्म गैब दो अल्फाज के साथ तुम्हारे दावे के मुताबिक दलील पेश कर रद्द कर रहा हूँ। तुमने वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब पेश किया है, और मेरी शर्त में मैंने तुमको एक झगड़ा है कि तुम जो दावा जिस अल्फाज से पेश करोगे तुम्हारी दलील वही होनी चाहिए। तुम्हारा दावा है इल्म गैब और तुम दलील पेश करो इत्तिला अलल गैब। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम, इत्तिला अलल गैब है, यहाँ इल्म गैब नहीं है। और मैं पेश कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे खुद साख्ता अक़ीदे के रद्द में जिस तुमने इस्लाम माना है, तुम्हारे यहाँ बोल रहे ये इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम होता तो कुफ्र नहीं होता। टाइम हो गया आपका। इस तरह उनको भी खामोश कराओ, इस तरह मुझे बोल रहे हो। ओके भाई टाइम हो गया। हाँ चलो खामोश कराओ, बोलो। हजरत मेरे सामीन इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि हजरत ने कहा कि दावा पेश करें। मेरे भाई मुनाजिर जो भी होता है, आपने इतने मुनाजरा करा होगा, इतनी सारी चीज़ों को सुना होगा, समझा होगा। जब तक पहले दोनों मुखालिफ का अकीदा देखा जाता है कि आपका अकीदा क्या कहता है, मेरा अकीदा क्या कहता है। मैंने अपना अकीदा बिल्कुल बता दिया। अभी तक कि आपने अपना अकीदा नहीं बताया कि आपका इल्म गैब पर अकीदा क्या है, क्या आपका दावा है। कम से कम ये तो बताइए कि आपका दावा क्या है। उसके बाद फिर आप उसको दलील भेजिए कुरान से, फिर हदीस से, फिर हम अपने बुजुर्गों के जो है अक़वाल को पेश करेंगे।
मैं जुनैद भाई मैं आपसे भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि आप अपने मुनाजिर साहब से कहें कि पहले वो अपना दावा पेश करें इल्म गैब पर कि इनका दावा क्या है। और ये कह रहे हैं इत्तला करा। मेरे भाई इत्तलाई करना तो कहते हैं इल्म गैब, अल्लाह इत्तला करता है जब तो जो है रसूलों को उसका इल्म होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस आयत मुबारका की तफसीर भी आपको जो है मुदल्लल अक़वाल से पेश कर दूंगा। मेरी बात अभी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हजरत अपना मुतालबा न पेश कर दें, मुतालबा पेश अपना जो है दलील न पेश कर दे किस पर कि इनका अकीदा क्या है इल्म गैब पर। लिहाजा ये मेरे पास ये अपना दावा पेश करें और उस पर हुक्म लगाएं कि क्या कहते हैं, इनका हुक्म क्या है इल्म गैब पर। नाज़रीन मेरी बात को समाज फरमा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इन्होंने जो दलील मैंने दलील भेजी है अभी इनका कोई जवाब नहीं आया उस पर। इन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल भेज दिया और मेरे अकाबिर को कॉल भेज दिया। शुरू में मैंने कहा था ना ही मैं अपने बुजुर्गों से भी मतलब रखता हूँ, ना ही आप अपने बुजुर्गों से मतलब रखिए। सबसे पहले हम कुरान और हदीस से दलील देते हैं और इन्होंने कुरान और हदीस से एक भी दलील नहीं दी और ना ही अभी तक अपना दावा पेश करा। गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि अपना दावा ना पेश कर दें और जब तक के इल्म गैब पर अपना अकीदा ना पेश कर दे उस पर हुक्म न लगा दें। बोलूँ मैं सामीन ये झूठ बोल रहा है। मैं इसके पर्सनल में कुरान की आयत पेश किया है या अभी तक दलील भेजा नहीं। अभी क्या बोला है कि मैंने दलील भेजी है। कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, एक भी दलील नहीं भेजा है इसने और बोल रहा है दलील भेजी है। भाई बोलना और भेजना दोनों में फ़र्क है तो समझो। मुनाजिर साहब अरमान रज़ा, मैंने कुरान पाक की आयत पेश की है कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब। यहाँ इल्म गैब की नफ़ी हो रही है। अल्लाह आप फरमा दीजिए वलो कुन्तु आलमुल गैब, यहाँ इल्म गैब की नफ़ी हो रही है अल्लाह के नबी वसल्लम ज़बान मुबारक से। तुमने आयत पेश की इत्तला कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम, इल्म गैब नहीं है। और मैं रद्द कर रहा हूँ इल्म गैब के अल्फाज के साथ। दूसरा हवाला पेश कर रहा हूँ अल फतवल वालिजिया। अब देखो तुम बोला हदीस नहीं दे रहा है, ये पेश कर रहा हूँ। और ये बात शर्त में तय है कि जो हवाला पेश करेगा पहले वो पढ़ेगा बाद में मुखालिफ पढ़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ तुम पढ़ना, ये भागने की कोशिश मत करना। तो शराइत में तय नहीं है कि मैं दावा पेश कर रहा हूँ, दोनों दावा पेश करेंगे। एक नशिस्त में दो मुद्दई नहीं होता, दो दावा नहीं होता, एक ही तरफ से दावा होता है और उसका मद्दे मुकाबिल जो दावा की तनक़ीद करेगा। तुमने कुफरिया अकीदा पेश किया है और एक कुफ्र को ईमान बनाने की कोशिश की है। तुमने कहा ये ज़रूरियात दिन में से है और ज़रूरत दिन के इनकार कुफ्र है। तुम्हारा आलिम कह रहा है कुफ्र नहीं है। अपने धर्म की मुखालफत कर रहे हो, तुम अपने मसलक के वकील हो। मैंने फ़तवा वालिजिया भेजा है, इसमें मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, तुम ये इबारत पढ़ना, ठीक है। ये शर्त में तय तुमने तस्लीम किया है कि दोनों फ़रीक पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। मन तज़व्वज इमराअतन बिशहादतिल्लाहि व रसूलिही ला यजुज़ु निकाह व हुकिया अन अबिल क़ासिम रहमहुल्लाहु तआला इन हाज़ा कुफ़्र महज़ लिअन्नहु इअतक़द अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमुल गैब व हाज़ा कुफ़्र। यानी जो निकाह किया किसी औरत से और अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाया, ला यजुज़ु निकाह, उसका निकाह दुरुस्त नहीं हुआ। वो हुकिया अन अबिल क़ासिम, और अबिल क़ासिम रहमतुल्लाह बयान किया है ये कुफ़्र महज़ है इसलिए कि उसने एतिक़ाद अक़ीदा बनाया। लिअन्नहु इअतक़दा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यअलमुल गैब, इल्म गैब है, वहाज़ा कुफ़्र, और एक कुफ़्र है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुतालिक ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, ये कुफ़्र है। देखो मैंने कुरान की आयत पेश की और ये भी पेश की दी है, दोनों देखो तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक मैंने दोनों हवाला पेश कर दिया। और तुमने जो कहा था कि कुरान हदीस होनी चाहिए बाकी और किताब नहीं, तो तुम्हारा आलिम कह रहा है कुरान हदीस से ये दलील पेश करना है गैर मुक़ल्लिद तरीक़ा। तुम गैर मुक़ल्लिद है, तुम साबित कर दिया तुमको। मैंने तुम्हारा दावा की भी मैंने रद्द कर दिया, कुरान की आयत मैंने पेश कर दी, अरबी इबारत पढ़ दिया। तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कुरान की आयत पढ़ो, जो हवाला मैंने भेजा है अरबी इबारत पढ़ो। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरा अक़ीदा क्या है। हम अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा है। दावा पेश करूँ ना मैं, फिर अपने बारे में चिल्लाओगे तुम। दावा पेश कर दूँ ना मैं, अपना अक़ीदा पेश करूँ ना। आप अपनी शराइत पर कायम रहें हज़रत। ठीक है, चलो ठीक है, फिर चिल्लाना मत। दावा पेश नहीं किया, अक़ीदा पेश नहीं किया। सामीन जो आप मेरी बात को समाज फरमा रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू से एक मुतालबा कर रहा हूँ कि आप अपना अक़ीदा पेश करें। आप भाग क्यों रहे हैं भाई? अल्लाह के वास्ते अपना अक़ीदा तो बता दीजिए, क्या कर रहे हैं आप कि आपका अक़ीदा क्या है और ऊपर हुक्म लगाइए। आप क्या हुक्म लगाते हैं? और जो मैंने नाज़रीन इकराम जो है कुरान मजीद की आयत पेश करी है
मैं चाहता हूँ कि मुनाजिर साहब ने जो मुझको आयत पेश करी है, सबसे पहले इसकी तफसीर मुझे भेजें। देखिए, जब भी कुरान मजीद की कोई आयत नाजिल होती है तो कुरान मजीद की आयत का शान नुज़ूल होता है, यानी किस वजह से नाजिल है, क्या वजह थी, अभी तो मालूम पता चले कि आयत हमें कहना क्या चाह रही है। आपने तर्जुमा पढ़ो, बता दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, लेकिन जो है आप अगर तफसीर पढ़ेंगे नाज़रीन इकराम तो आपको मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी के तौर पर, कहीं अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि मुझे नहीं मालूम, तो आजिज़ी के तौर पर, जैसे कोई बहुत बड़ा आलिम है, वो बहुत बड़ा शेखुल हदीस है, अब वो जब स्टेज पर बैठता है, बयान करता है, हवाला दो अल्लाह की इसमें यहाँ आजिज़ी के हवाला दो मुझे, हवाला का मांगने का ये शर्त है, शर्त में तय है। हवाला पहले आप भेजें, मैं जब तक नहीं, तुमने आजिज़ी कहा ना, आप अपना हवाला, तुमने आजिज़ी कहा, आजिज़ी कैसे कह दिया तुमने? आपका वक्त नहीं, अभी आप नाज़रीन सुन रहे हैं, आप जो है अपनी मेरी बात को काट रहे हैं और भाग नहीं, ये बात तय है भाई, ये बात तय है कि हवाला का मांग सकते हैं। आप खा रहे हैं, मेरा टाइम आप खा रहे हैं, मैं अपना टाइम पूरा लूंगा। अरे हवाला दो भाई, ये आजिज़ी वाला दलील कहाँ, आजिज़ी की दलील कहाँ है ये अपनी सवाल से भाग रहे हैं भाई? ये शर्त में तय नहीं है, ये शर्त में तय नहीं है कि हवाला का मुतालबा करो। मैं 1 मिनट पूरा लूंगा अभी। हाँ लो, लेकिन हवाला दो, हवाला दो। अगर आप मेरी बात को सुन, अरे भाई हवाला दो, वो आजिज़ी की बात कहाँ लिखा है, हवाला दो मेरे बीच में क्यों बोल रहे भाई। जो दोस्त साथी उनसे मुतालबा करो। हैं? मेरी बात को काट रहे हैं। अरमान भाई बात सुनिए, ये शरायत के अंदर तय हुआ था कि जब कोई बात अगर आप कहेंगे तो पहले हवाला भेजेंगे। हाँ। अगर आपने हवाला नहीं भेजा तो वो टोक सकते हैं आपको। मैंने हवाला भेजा है भाई, कुरान मजीद का नहीं, आजिज़ी वाला मेरी बात जो आपने कहा है, अल्लाह के वास्ते पहले ये बात सुनो, पहले आप मुझको हवाला भेजो, जो आपने मुझको अभी दलील पेश करी कुरान मजीद की, उसकी तफसीर तो भेजिए आप। अभी ने तफसीर नहीं भेजी आपने भी तो हवाला पेश करा, उसका पहले तो आपने हवाला मुझको भेजा नहीं, मैंने भेज दिया और आप करो कि हवाला नहीं भेजा। झूठ बोल रहे हैं आप सरासर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नाजरीन समाज फरमा रहे हैं कि किस तरह से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इत्तला कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो कुरान मजीद की जो आयत पेश करी थी उसमें बिल्कुल सराहत के तौर पर क्या कहा गया है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसूलिही मन यशा। तर्जुमा क्या है? और अल्लाह की शान नहीं कि आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे। किसका गैब का इल्म दे दे? हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिससे चाहे। मैंने इनको हवाला, तर्जुमा किसने किया है? तर्जुमा किसने किया है? ये तर्जुमा किसने किया है भाई? ये तर्जुमा किसने किया है? नाम बताओ, तर्जुमा किसका है ये भाई? तर्जुमा किसने किया है? ये तर्जुमा तुमने भेजा जो है भाई, आप किसी भी मुफस्सिर, किसी भी तर्जुमे की, अपने किसी भी आप कुरान मजीद की आप ये उठा लेंगे, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। झूठ मत बोलो, मैंने भेज दी। आप अपने जो है ये जुनेद भाई इनको पूछो, उन्होंने हवाला भेजा है, तर्जुमा किसने किया है? खाली इतना पूछ लो बस। बंदे किसी तफसीर रूहुल बयान, तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, किसी भी तफसीर में, तफसीर मदारिक, फिर हवाला भेजो। किताब का नाम लोग हवाला भेजोगे, किताब का नाम लोग हवाला भेजोगे, शर्त में तय है। रूहुल बयान, तफसीर हवाला भेजो। नाम बताना पड़ेगा, सूरह आल इमरान आयत नंबर 100। तो तर्जुमा किसने किया है? तर्जुमा किसने किया है? तर्जुमा देखिए, किसी भी कुरान मजीद। नहीं, झूठ बोल रहे हो, तर्जुमा किसने किया है? तर्जुमा आप झूठ बोल रहे हैं। नाजरीन, आप अगर मेरी बात को सुन ले तो अभी आप कुरान मजीद खोलें, इस सूरह आल इमरान आयत नंबर 179। भाई टाइम देखो, धज्जे उड़ाओ तुम्हें, इसका टाइम देखो, धज्जे उड़ाओ मैं अभी। झूठ बोल रहा है, बिल्कुल अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। बिल्कुल अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कोई दलील जो आज इन्होंने पेश करी है इसकी तफसीर नहीं भेजी है। मैंने इनको तफसीर जो है तर्जुमे के साथ ही बिल्कुल बता दिया है कि साबित कर दिया है, और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात को बार बार काट रहे हैं और बार बार मेरे अकाबिर पर आ रहे हैं। मेरे भाई अकाबिर पर क्यों आ रहे हैं? पहले हमें कुरान हदीस से साबित करना है इल्म गैब है। सबसे पहले हमें कुरान मजीद और हदीस मुबारका से साबित करना है। आप बुजुर्गों तक चले जा रहे हैं। भाई टाइम हुआ कि नहीं इनका? हो गया 4 मिनट हुआ है। देखो ये किस तरह धोखा दे रहे हैं आप लोग। सुने यहाँ पे, मैं मुद्दाई हूँ कुरान पाक की आयत पेश करने का, मैं तफसीर का मुद्दाई नहीं हूँ। दावा नहीं किया है कि मैं तफसीर से पेश कर रहा हूँ। जिस तरह इसने रूहुल बयान का नाम लिया है, तफसीर मदारिक के नाम लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि फ़लाँ तफसीर में इसका नफ़ी की गई, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कुरान पाक तुम्हारा मुजद्दिद का मैंने हवाला भेजा है कंजुल ईमान से। उसने इनकार की इल्म गैब का। जो फतवा तुम लगाओगे तुम्हारे मुजद्दिद, तुम्हारे हकीम उम्मत पर जाएगा, मेरे पर नहीं। सामीन, इसने जो हवाला भेजा है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, इसके मुजद्दिद का तर्जुमा भेजा है इसने।
और अल्लाह की शान ये नहीं कि ऐ आम लोगों, ये इसके मुजद्दिद का तर्जुमा है, दूसरे इसके हम ना किसी और मुफस्सिर का है। सामीन, अब जब इसने अपने घर से पेश किया है, देखें हवाला देखें, ये तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात किताब इनकी है। अपने घर की किताब पेश करने वाला जाहिल है, अरमान रज़ा जहालत का मुजाहरा कर रहा है, ये अपने घर का पेश कर रहा है। भाई ऐसी किताब पेश करो जो हमारे नज़दीक कम से कम मोतबर हो। तुम्हारी किताब हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, हमारी किताब, हमारा तर्जुमा तुम्हारे नज़दीक मोतबर नहीं है। मैं तुमको पेश कर रहा हूँ जो हम या तो हम दोनों के नज़दीक मोतबर या फिर सिर्फ तुम्हारे नज़दीक मोतबर। मैंने कंजुल ईमान पेश किया, तुम्हारे नज़दीक मोतबर है, और तुम पेश कर रहे हो हमारे नज़दीक तो गैर मोतबर है। तुम्हारे आला हज़रत का तर्जुमा हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, तुम ऐसी किताब क्यों पेश कर रहे हो? और ये बात तय है शर्त में, तुम रिकॉर्डिंग में सुना दो मुझे कटिंग करके बाद में, मैंने मुझ पर झूठ तुमने बोला है और तुमने अल्लाह के नबी के सामने झूठ बोला है कि अल्लाह के वसल्लम को इल्म गैब है, जबकि कुरान पाक में इत्तला जो वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, इत्तला अलल गैब है। हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए इत्तला अलल गैब मानते हैं और ये अखबार गैब मानते हैं, अंबाए गैब मानते हैं, लेकिन इल्म गैब कुरान पाक में कहीं नहीं है अल्लाह के अलावा किसी और के लिए। इल्म और गैब दो अल्फाज से साबित करो ना, इबारत था। मैंने कुरान पाक का तर्जुमा पेश किया है, फ़तह अल-वालिजिया पेश कर दिया है, उसमें जो अल्लाह के नबी के लिए इल्म गैब खिदर के वो काफिर है, हो तुम इसका रद्द करो ना, हैं इसका रद्द करो। तुम अपने घर से हवाला दे रहे हो, मैंने हवाले की बरसात कर दी तुम्हारे पर्सनल पे। तो पहले कुरान पाक का तर्जुमा मैंने पेश किया, उसका हवाला दो, जवाब दो, हाँ जवाब दो। मैंने अपने कंजुल ईमान का मैंने नाम ही नहीं दिया, मैंने नाम दिया किसका, तफसीर का, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। अगर मुनाजिर साहब को इल्म नहीं है तो मैं इनको बता दूं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हवाला पेश करो, हवाला पेश करो भाई, जुनैद भाई हवाला मांगो उनसे यार। मैंने इनको तफसीर भेजी नहीं, सिर्फ नाम बताया। नहीं भेजो, शर्त में तय है, भेजो। जुनैद भाई क्यों मुझे बोलने में मजबूर कर रहे हो आप लोग? कैसे झूठ मांग रहे हैं? जुनैद भाई, आपने कहा कि एकदम सराहत के तौर पर, अरे मुझे बोलने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? एक और आज इनको दे देता हूँ, हालांकि अभी तक इनका दावा नहीं पेश, मैं इससे फर्जी गुफ्तगू नहीं करूँगा। सामीन मेरे समझ चुके होंगे कि अभी तक के अपना दावा पेश कर ही नहीं पाए, मैं अभी दावा पेश ही नहीं कर पाए, ना इसको हुक्म लगा पाए। नाज़रीन समझ जाएंगे मेरी गुफ्तगू समझकर इंशाअल्लाह आज ये दलील होंगे और ख्वार होंगे, और हमारे नाज़रीन भी आज इंशाअल्लाह मेरी बातों से, इस गुनहगार की बातों से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो। मेरे नाज़रीन आप ये समाज फरमाए कि इन्होंने ना अभी तक दावा पेश करा, और इन्होंने जो तफसीर भेजी है ये अपने घर से भेजी है। यानी तफसीर जो मैंने इनसे क्या कहा, या आप सहाबा की तफसीर भेज दें, या ताबीन की भेजी, या तबे ताबीन की भेजी, ये अपने देवबंद की तफसीर भेज रहे हैं। भाई हम आपकी देवबंद की तफसीर क्यों मानेंगे? हम मानेंगे सहाबा की, हम मानेंगे ताबीन की, तबे ताबीन की। ये बुजुर्ग वो हैं, ये हमारे मुनाजिर साहब भी जानते हैं, ये बता नहीं रहे, सिर्फ आपको धोखा दे रहे। मुनाजिर साहब भी जानते हैं कि ताबईन, तबे ताबईन, सहाबा ये वो लोग हैं कि इनके ऊपर, इनकी इबादत पर, इनके अक़वाल पर हमारे उलमा, देवबंद के उलमा और बरेली उलमा दोनों हजरात जो है इनकी बातों को मानते हैं। अभी तक के इन्होंने न किसी ऐसे जो है ताबीन के, न सहाबा का भेजा है, एक अक़वाल नहीं भेजे। मैं इनके इल्म के लिए बता देना चाहता हूँ कि हजरत आप मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दे पाए, मैं आपसे ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा कि मेरे नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सामीन बिल्कुल समझ चुके हैं, और मेरे पास इतना वक्त नहीं। टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया इनका। मैं आखिरी बात भाई खामोश कराओ इनको, इन्होंने झूठ बोला है, खामोश कराओ, झूठ बोला है इन्होंने। भाई खामोश कराओ इनको, भाई खामोश कराओ, बताने में बखील नहीं। कौन सी आयत? भाई खामोश कराओ। तकबीर आयत नंबर 24, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। भाई आप लोग खामोश क्यों नहीं करा रहे इसको? बखील नहीं। अब नाज़रीन भाई आपका टाइम खत्म हो गया, ठीक है चलिए। भाई इसने जो कुरान की आयत पढ़ी है, याद रख लिया, हमारे हजरत की चाट पर लेंगे। खामोश रहो। इसने जो कुरान की आयत पढ़ी है, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, यहाँ सिर्फ गैब है, इल्म नहीं है। और शर्त में तय है कि तुम जो जिस अल्फाज के साथ दावा पेश करोगे, तुम्हारी दलील वैसे होनी चाहिए। ये बार बार शराइत की मुखालफत कर रहा है। दावा इल्म और गैब दो अल्फाज के साथ है, और आयत पेश कर रहा है सिर्फ गैब, अलल गैब, यहाँ इल्म नहीं है। और वो वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम, वहाँ भी इल्म नहीं है, सिर्फ गैब है। ये क्यों मकारी बोल रहा है कि तुमने जो तफसीर भेजी है देवबंद की भेजी है, देवबंद नाम बता दो, यहाँ साबित कर दो। मैंने फ़तह और वालिजिया भेजी, ये देवबंदी है, माशाअल्लाह। अगर ये देवबंदी है काफिर कह दो इनको। ये जो शेख मिक़दाद बिन मूसा है, अगर तुम्हारे नज़दीक देवबंदी है, काफिर कह दो इनको। मैं इनकी किताब भेजी बोल रहा है, देवबंद का किताब भेजा है। कितना झूठ बोल रहा है देखो, अपनी जहालत को छुपाने के लिए जो अपने कंजुल ईमान से हवाला पेश करके खुद जाहिल होगा अपने घर के वसूल से, ये मुझे वही बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसने भेजा है, और ये उमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम, ये अपने मुजद्दिद का तर्जुमा है। किसी मुतरजिम ने
इस आयत का तर्जुमे में कभी ऐसा नहीं लिखा है, और अल्लाह की शान ये नहीं कि ए आम लोगों का जो जिसने तर्जुमा किया उर्दू इबारत लिखी है, किसी मुतरजिम ने यह अल्फाज नहीं लिखा है। इसका मुजद्दिद धोखा दिया है, सामीन धोखा दिया है। और सामीन देखें, इसने वमा हुआ अलल गैब दलील पढ़ा, यहाँ सिर्फ गैब है, इल्म नहीं है। ये मुखालफत कर रहा है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। और एक बोल रहा है कि हुक्म नहीं लगाया। अब मैं अपना अक़ीदा पेश कर रहा हूँ, मैं हुक्म लगा दिया हूँ, ये फतवा वालिजिया से मैंने हुक्म लगा दिया, जो अल्लाह के नबी की इल्म गैब मानो, काफिर है वो। बताओ, बोल रहा है हुक्म नहीं लगाया। अब मैं अक़ीदा पेश कर रहा हूँ। हम अहले सुन्नत जमात का यह अक़ीदा कहीं नहीं लिखा है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब को अक़ीदा बनाया है, कहीं नहीं लिखा है। तुम्हारी ज़ुर्रियत घुटने टेक दिया है, ये उलमाए देवबंद के मुतालिक इसको अक़ीदा साबित न कर सकी। चलो, मैंने अपना अक़ीदा पेश कर दिया है। उलमाए अहले सुन्नत जमात, उलमाए हक़ का कहीं किसी किताब में इस अल्फाज के साथ कहीं लिखा नहीं है कि उलमाए देवबंद का ये इल्म गैब अक़ीदा है, कहीं नहीं लिखा है। तुम साबित करोगे कि हमारा अक़ीदा है, साबित करोगे तुम, ठीक है। और मैंने हुक्म लगा दिया कि एक हवाला पेश कर दिया, इल्म गैब का अक़ीदा रखे अल्लाह के नबी के लिए, वो काफिर है। मैंने तुमको जवाब देना चाहिए, शर्त में तय है। जो अब हवाला मैं पेश करूँगा, मैं पढ़ूँगा, तुम भी पढ़ोगे। मैंने फतवा वालिजिया पढ़ दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है पढ़कर सुनाओ। मन तज़व्वज़ इम्राअतन, सुनाओ पढ़कर इसको, चलो पढ़कर सुनाओ। सामीन, आपने समाज फरमाया कि हजरत इतनी देर से अब जाके हजरत को मैंने कितना बार कहा, जब जाके तीसरी चौथी बार हजरत ने अपना अक़ीदा बताया और कह रहे अक़ीदा मेरे अल्लाह के बंदे, हमारा काफिर में हमने फर्क किया। अक़ीदा कहते किसे आप इस इल्म की चुलिया से ही ना वाकिफ है। हमारे नाज़रीन जो गुफ्तगू सुनेंगे वो समझ जाएंगे कि आपको यही नहीं पता कि अक़ीदा कहते किसको है, और आप हमसे बहस करने आ रहे हैं, आप हमसे जो है बात करने आ रहे हैं इल्म गैब पर। आपको यही नहीं पता कि इल्म गैब किससे कहते हैं। आप इल्म बता रहे, इल्म फिर बता रहे गैब। आम लोग कौन होते बताइए? आम लोग आम इंसान है, और रसूल अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह। और आपने जो फतावा, हमारे नाज़रीन, मैं इस बात को बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो इन्होंने फतावा अल वालिदिया भेजा है, इनसे पूछे कि फतावा अल वालिदिया लिखी किसने लिखी है किताब, कौन बुजुर्ग है ये, कब किस सने हिजरी के बुजुर्ग है? अभी पता खुद चल जाएगा ये अपने घर से भेज रहे हैं या कहीं और से भेज रहे हैं। ये आगे फंस चुके हैं। मैं अपने नाज़रीन को बिल्कुल सही तौर पर बता देना चाहता हूँ कि आप अपना अक़ीदा दुरुस्त रखें। कुरान अक़ीदा इसको बोलते हैं, जैसे अब समझिए अक़ीदा, इनको यही नहीं पता अक़ीदा किसे कहते हैं। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान है, हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। जैसे अब कोई काफिर है, गैर मुस्लिम है, तो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता। हमारा अक़ीदा क्या है? हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, हमारा अक़ीदा है। और जो गैर मुस्लिम है उनका अक़ीदा ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं रखते हैं। लिहाजा मैं अपने नाज़रीन से बिल्कुल सही तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हजरत बार बार अभी जो फतावा अल वालिदिया भेजा है, इनकी घर की किताब है। आप अगर सर्च कर ले, किसी से पूछ लें, आपको पता चल जाएगा। और मैंने दो कुरान मजीद की जो है तर्जुमा भेजा है। तफसीर मैंने किसी की नहीं भेजी, नज़र करना, तफसीर मैंने किसी की नहीं भेजी, सिर्फ नाम बताया था तफसीर का, और इस पर ही आप हवेला उठा दिए कि अपने घर से भेज रहे हैं। तो क्या नाम है, आला हज़रत की भेज रहे, मैंने भेजा ही नहीं, कंजुल ईमान की भेजा ही नहीं। मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तफसीर बयान, तफसीर मदारी, ये सब वो जो है अकाबिर है, जिस पर देवबंद और बरेलवी दोनों के बड़े अकाबिर उलमा कराम इन पर, इनके अक़वाल पर बिल्कुल मदुल जो है मानते हैं उनके जो है दलाइल को। लिहाजा मैं अपने नाज़रीन को बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इनके पास जो है दलील है ही नहीं। ये कुरान और हदीस से क्या हमको दलील भेजेंगे? आप मेरी गुफ्तगू से समझ गए होंगे। मैं अपनी आखिरी बात करके बिल्कुल रुखसत होना चाहता हूँ। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और ये नबी टाइम हो गया इसका, खामोश कराओ भाई खामोश कराओ, टाइम हो गया इसका, खामोश कराओ भाई, खामोश कराओ। देखो सामीन इसने बोला कि हमारा ये कुरान पाक का हदीस है, कुरान पाक तो इनकार कर रहा है इल्म गैब अल्लाह के वसल्लम के लिए, और तुम्हारा ये बातिल और गुमराह अक़ीदा कैसे हो जाएगा? सामीन कितना झूठ बोल रहा है। और देखो, इसने अक़ीदा माना है इल्म गैब को, इसका यहाँ अक़ीदा है। तो कंजुल ईमान में, ये नूरुल इरफान के अंदर शैतान के लिए लिखा गया है कि मालूम हुआ कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया है। तो क्या तुम्हारा ये अक़ीदा है? अगर कोई शैतान का इल्म गैब इनकार करे काफिर हो जाएगा वो? जवाब दो। तो इल्म गैब तुम्हारे अक़ीदा है, तो शैतान को तुमने इल्म गैब माना है शैतान के लिए, इसका इनकार करने वाला काफिर है तुम्हारे नज़दीक। और तुमने कुरान पाक की आयत पेश की है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा बंदों को इल्म गैब देता है, इसके अलावा जो नापसंद है उसे देते ही नहीं। तो शैतान तुम्हारे नज़दीक क्या अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, रसूल है? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम्हारी ज़ुर्रियत काँप चुकी है और तुम अली असगर से बात करोगे? तुम्हारी औकात ही है। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। बोलो फतवा अल वालिदिया देवबंदी किताब है,
देखो माशाअल्लाह, अगर फतवा वालिजिया का मुसन्निफ अगर मुसलमान है तो देवबंदी मुसलमान, अगर फतवा वालिजिया का मुसन्निफ काफिर है तुम्हारे नज़दीक तो हुक्म लगा दो। माशाअल्लाह, आज इसने ऐलान कर दिया देवबंदी मुसलमान है। तुम्हारा मुजद्दिद खुद कह रहा है कि मुक़ल्लिद को जो है हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि कुरान हदीस की इबारत पे दलील बनाए, कुरान और हदीस को दलील बनाए, बल्कि इमाम का कौल जो दलील है उसके अंदर, और तू उसको लात मार रहा है अपने इमाम को, मुजद्दिद को। हेलो, भाग गया ये माशाअल्लाह, देखो किस तरह घोटाला किया है। शराइत में बात तय थी कि जिस अल्फाज के साथ तुम अक़ीदा पेश करोगे दलील भी तुम्हारा उसी तरह होनी चाहिए, और इसके यहाँ उसूल है कि अक़ीदा जिस इसका हो दर्जे का हो दलील भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। और इसने इल्म गैब का अक़ीदा पेश किया, दावा पेश किया, लेकिन दलील पेश करके क्या कर रहा है, वमा हुआ अलल गैब, सिर्फ गैब, वहाँ इल्म नहीं है, वमा कान अल्लाहु लियत्लिअकुम अलल गैब, वहाँ गैब है, इल्म नहीं है, इत्तिला अलल गैब है। सामीन इसी तरह गुमराह करते हैं लोग, इनके पास अपने बातिल खुद साख्ता अक़ीदे के कोई दलाल नहीं है, सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं लोग। देखो किस तरह भागा फ़ोन काट के, सामीन फ़ोन काट के भाग गए, इसकी औकात नहीं है माशाअल्लाह। सर बकफ सर बुलंद, देवबंद। ये छोटे भाई का नंबर हमारा नहीं।